मुख्यमंत्री करनाल के एमएलए हैं, यहाँ आते हैं तो पहले पर्ची टोकन लगता है, फला फला ऐसे होते लीडर। कमजोरी लगा लो, संगठन बनना चाहिए, तुरंत प्रभाव से बनना चाहिए, लेकिन बनाने की जिनकी जिम्मेदारी है बनाना तो उन्हीं को है। गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, वो बड़े नेता हैं, शायद उनको ज़्यादा मेरे से ज़्यादा ज्ञान होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका नाम कांग्रेस आपके समक्ष होना चाहिए। तो खट्टर साहब तो इसके कहीं मतलब कबीर साहब के पैरों के तले रहने के लायक भी नहीं है। कहाँ मतलब इन्होंने नाम रख लिया उसका। अभी आपने थोड़े दिन देखा धन्ना जट का कभी नाम सुना था? मैं धन्यवाद करता हूं, जो जिम्मेवारी मेरे को दी गई है उस जिम्मेवारी को मैं पूरी तरह बड़ी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरे दिल से निभाऊंगा। माला भी इसी को डालनी चाहिए। आज हम इसलिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और आप लोगों को भी यहाँ इसलिए तकलीफ दी है कि हमारे बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं भाई जीतराम जी, इनको ओबीसी सेल हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है स्टेट का, और साथ में 3 जिलों की प्रभार भी इनको सौंपी गई है, कुरुक्षेत्र, पानीपत और सोनीपत। तो इसके लिए हम कांग्रेस हाईकमांड का और ओबीसी सेल का और ख़ास करके बहन कुमारी शैलजा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनको भी बधाई देते हैं, और जीतराम जी को भी हम सभी कांग्रेस के जितने साथी हैं वो दिल से, दिल की गहराई से इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आने वाले टाइम में काम तो ये शुरू से ही कांग्रेस के लिए बहुत कर रहे थे, अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और समाज के अंदर भी एक मैसेज जाएगा कि जीतराम जी वैसे ही कांग्रेस में नहीं घूमते, इनकी भी कहीं ना कहीं पकड़ है। इतना बड़ा ओहदा मिलना समाज के अंदर और कांग्रेस पार्टी में, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं दोबारा से जीतराम जी को और इनके सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनका अभिनंदन। विधायक श्री शमशेर सिंह गोगी जो शेरदिल विधायक हैं, जिनका नाम है पूरे हरियाणा के अंदर भी और हरियाणा के बाहर भी, और जब भी बोलते हैं बेबाक बोलते हैं, जो बोलते हैं सच्चाई बोलते हैं, जो काम करते हैं सच्चाई का करते हैं, और इसीलिए हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं, जो जिम्मेवारी मेरे को दी गई है उस जिम्मेवारी को मैं पूरी तरह बड़ी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरे दिल से निभाऊंगा। और जो जिम्मेवारियां मेरे को और भी आगे दी जाएंगी उनको भी मैं बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ पूरी की पूरी तरह से, जहाँ की भी जिम्मेवारी पूरे हरियाणा की है ना, तो पूरे हरियाणा में जाता रहूँगा और पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। और जितने भी मेरे साथी हैं, नाम तो खैर लूँगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतने है कि शमशेर सिंह जी गोगी और हमारे प्रधान जी जो कुरुक्षेत्र से आए हमारे बुलावे पे, और हमारे ततोरिया साहब जी जो बैठे हैं, इनके सामने मैं ये बात कहता हूँ, अरुण जी, क्योंकि हम एक ही उसी के हैं, एक ही डाल के पत्ते हैं सारे के सारे, और बढ़िया काम करेंगे। जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, सत्ता बीजेपी नहीं जाएगी यहाँ से, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी, किसी भी सूरत में। हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। बीजेपी जब तक नहीं जाएगी ना, देश से प्रदेश से नहीं पीछे हटेगी, हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देर से सही, सवेर उसमें आए तो सही। अपना बहन कुमारी शैलजा जी और हमारे अजय यादव जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें ये जिम्मेवारी दी, और उनका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा और अपने पूरी तरह से इस काम को निभाऊंगा। कुल सारे साथी मिल कर के हम इसको मैनेज करेंगे
और हर तरह से जहाँ भी जिस जिले में भी कोई हमारे को पता लगेगा ना, हम वहाँ फौरन पहुँचेंगे। कोशिश रहेगी हमारी भाई हम उसमें जल्दी से जल्दी पहुँचे। और इसको सत्ता दे दी ना, एक सत्ता एक बार और दे दी तो ये लोगों को भीख मंगवा के छोड़ेंगे, किसी दिन का नहीं छोड़ने के बिल्कुल भी। जोन से लोग इन पर विश्वास कर रहे हैं ना, ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है, किसी गरीब की पार्टी नहीं है। ये जो पार्टी बनी है 7 साल से 8 साल से जो आई है पार्टी, इनने तो आज तक जितने भी काम करे हैं जो कांग्रेस ने बनाए थे वो उन्होंने बेच दिए, कुछ बेचने वाले हैं। आप एक बात देखो, जो पार्टी राष्ट्रवाद का नाम लेके देश की इज्जत नहीं कर सकती, वो एक आदमी की इज्जत क्या करे। पूरे देश का क्या हाल कर रखा है। इस देश की लड़कियां जो नेशनल अवार्ड लेके आई, इंटरनेशनल अवार्ड लेके आई, तो मोदी जी उनके बहाने फ़ोटो खिंचा रहे थे, भाई इनको बुला के घर पे चाय पिला के और उनके साथ कैसी कैसी बातें कर रहे, सारी वीडियो आपने देख ली होंगी। और आज वो किस मुद्दे को लेके खड़े हैं तो मोदी जी चुप हैं। तो मोदी जी को भी काली पट्टी लगा के यहाँ बैठ जाना चाहिए, इस देश का छोड़ देना चाहिए, वरना आने वाले समय में जनता ही इनको ऐसा पट्टी लगा देगी। ये कोई बीजेपी का कल्चर है, वो समझ रहे हैं, उनको एक गलतफहमी हो गई है भाई ये देश हमारा है, हम ही इसके मालिक हैं। ये देश 140 करोड़ जनता का है, ये देश किसी की बपोती नहीं है। अगर ये आरएसएस का देश होता तो मेरे ख्याल में जितने लोग यहाँ बैठे इनमें से बहुत सारे यहाँ नहीं होते। आरएसएस जिस तरह का देश चाहती है वो हिंदुस्तान कभी भी नहीं बन सकता। और चान्ना जी को अगर मतलब काली पट्टी बांधने की क्या ज़रूरत थी, उनकी वो जो कोई वो फट्टी सी मिली हुई थी वो ही फेंक के आ जाते। अगर ये तो मतलब धरना दे के फिर अगर वापस ही जाना है तो ये तो फैसला चान्ना जी को और इस देश की जनता को करना है, भी बेइज्जती भी करानी है और फिर नहीं अंधविश्वास हो रहा है। देखो जिस देश की जनता के दिमाग से नागरिक होना निकल गया उस देश को कोई बचा नहीं सकता। और हमारे देश में ये हो रहा है कि हम इस देश के नागरिक हैं। राजाओं के कहने से तब राज चलता था जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे नहीं जाते थे, कहते थे कि जो राजा के मुंह से निकल गया वही वो है। और आज की जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। देश को आगे ले जाने की तो बात छोड़ो, अगर हम पीछे जा रहे हैं, मेरे को लगता है कि हम कई 100 साल पीछे चले गए। आज भी हम रूढ़िवादिता में विश्वास रख रहे हैं। अभी आपने थोड़े दिन देखा धन्ना जट का कभी नाम सुना था? इससे वोट मिलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हिमांशु जी ने अब छेड़ दिया तो मैं बता देता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने घर का नाम चंडीगढ़ में, जबकि उनका घर नहीं है, सरकारी है, वोट लेने के लिए कबीर कुटीर नाम रख दिया। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, मैं सीधे लफ्जों में पूछना चाहता हूँ, क्या कबीर के किसी एक भी उपदेश को आप मानते हो? आपको तो आरएसएस को अधिकार ही नहीं है कबीर का नाम लिखने का। जो संत होता है ना वो समाज के लिए होता है, और समाज 36 बरादरी से बनता है, और आरएसएस का 36 बरादरी में विश्वास ही नहीं है। और कबीर साहब ने क्या कहा है? कबीर साहब तो ये कहते हैं भाई पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तांते तो चक्की बड़ी जो पीस खाए संसार। फिर उससे अगली भी कह देते हैं, कोई एक पक्ष की नहीं कहते। फिर वो कहते हैं भी कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे जो बहरा हुआ खुदाए। फिर यहाँ भी नहीं रुके, फिर वो कहते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा को भले को मंदे। तो खट्टर साहब तो इसके कहीं मतलब कबीर साहब के पैरों के तले रहने के लायक भी नहीं है। कहाँ मतलब इन्होंने नाम रख लिया उसका। लेकिन ये ड्रामा चल रहा है देश के। कुछ ऐसा वक्त आता है कभी कभी लोगों के दिमाग में नागरिक होने का मतलब जो है वो ख़त्म हो गया और धर्म का नशा चढ़ रहा है। ये जिस दिन उतरेगा लोग बहुत पछताएंगे। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है, वहीं
भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के आगे क्या रैली नहीं हो सकती कोई? और विपक्ष आपके समक्ष तो है ही नहीं, कांग्रेस आपके समक्ष होना चाहिए। विपक्ष कहाँ इकट्ठा हो रहा था सारा? विपक्ष आपके समक्ष तो तब होता है जब सारे विपक्ष में तो और भी पार्टियां हैं बहुत सारी। तो हुड्डा जी विपक्ष को साथ लेकर नहीं चल रहे, मैं कह रहा हूँ भाई, उसका नाम, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या कर रहे हैं वो, मैं कह रहा हूँ कि नाम ये होना चाहिए कांग्रेस आपके समक्ष। तो कांग्रेस प्रोग्राम तो कांग्रेस का है, विपक्ष तो तब होगा जब कई बार होते हैं ना सर्वदलीय मीटिंग कर लो, कुछ कर लो। तो ऐसे में कोई भी कार्य हो वो पार्टी के हित में है, कोई उसके नुकसान नहीं है। लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो भी सब लोग कर रहे हैं, अब हम भी कर रहे हैं। विपक्ष की जगह कांग्रेस होना चाहिए, मेरे को ऐसे लगता है, मैं अपना पर्सनल विचार दे रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। वो बड़े नेता हैं, शायद उनको ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा ज्ञान होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका नाम कांग्रेस आपके समक्ष होना चाहिए। ये 3 महीने में कांग्रेस का जो संगठन है वो बनाने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक संगठन तैयार नहीं है। इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? मैं तो चाहता हूँ भी रात कोई बन जाए। विधायक हैं आप? नहीं, विधायक का इसमें कुछ नहीं है, संगठन तो जिनकी जिम्मेदारी है वो बनाएंगे। ये संगठन की नियुक्ति तो है ना, लेकिन जिला अध्यक्ष, जिला प्रधान वगैरह नहीं बन रहे हैं। भाई देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई मेरे को कहने में गुरेज भी नहीं है कि ये हमारी कहीं ना कहीं कमी है। ये मतलब क्या कहते हैं, कमजोरी लगा लो। संगठन बनना चाहिए, तुरंत प्रभाव से बनना चाहिए, लेकिन बनाने की जिनकी जिम्मेदारी है बनाना तो उन्हीं को है। मतलब अब निचले लेवल पे जीतराम जी को जैसे बनाया, संगठन तो बन रहा है, यहाँ जिले का अध्यक्ष भी बन चुका है, आगे भी जो है प्रक्रिया जारी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब जो मेन संगठन है, पेरेंटल बॉडी जो है, वो भी बननी चाहिए। इसमें किसी एक का दोष नहीं है, सारी कांग्रेस जो है जिम्मेदार है। तो देरी हो जाएगी तो फिर नुकसान भी होगा। हो रहा है नुकसान, 12 साल से हो रहा है, क्योंकि बीजेपी पन्ना प्रमुख तक है। बीजेपी तो कहीं तक नहीं है। बीजेपी तो एक मतलब वो जब वो धुआं उठता है ना, और उसमें कई बार दिखना बंद हो जाता है, जब वो धुआं है ये। कांग्रेस तो भारत है, बिना कांग्रेस के बताओ भारत की परिकल्पना कर सकते हो आप? संगठन तो बना नहीं, संगठन तो जब मर्जी बना लेंगे, हमारा देश है। आप बताओ बिना कांग्रेस के भारत देश हो सकता है क्या? खिलाड़ी बैठे हैं वहाँ पर, पूर्व राज्यपाल जा रहे हैं, किसान जा रहे हैं, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, क्या कोई जाएगा? मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग गए, हम भी सोच रहे हैं परसों जाने की। वैसे तो मेरे को लगता है कल सुप्रीम कोर्ट ही काम कर देगा, लेकिन मैं कहता हूँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, वो कहाँ चले गए देश से? उनका राष्ट्रवाद कहाँ चला गया? क्या मतलब जिस धर्म को लेके वो लोगों को गुमराह करके वोट लेते हैं, उसमें कहीं ऐसा लिखा है कि लड़कियों के साथ ऐसा करो? वैसे भी हरियाणा की तरफ से हुड्डा साहब, कांग्रेस की तरफ से हुड्डा साहब जाके आए हैं कल। कांग्रेस के बहुत लोग जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं विभिन्न जिलों में जाकर। आपकी जन संवाद किससे करेंगे? कितने लोगों से मिलते हैं वो? यहाँ मुख्यमंत्री करनाल के एमएलए हैं, यहाँ आते हैं तो पहले पर्ची और टोकन लगता है, वे फला फला ऐसे होते लीडर। मैंने तो, मेरे को 45 साल हो गए ये काम करते हुए, मैं तो ऐसे लीडर देखे हैं जो खुले दरबार में बैठे रहते, परवाह ही नहीं है, जितनी देर मर्जी बात करो। और यहाँ पहले गिन के ले आओ भाई, कहीं कोई ऐसा आदमी ना अंदर आ जाए जो उल्टा सुल्टा सवाल पूछ ले। ऐसा एक आधा पत्रकार सवाल पूछ ले, अगले दिन तारा ही टोकन कट जाएगा। तो जन संवाद करने का तो कोई मेरे को मतलब ही लगता नहीं। एक करनाल में 5-6 द्वार बने हुए हैं और पिछले काफी समय। क्या लगता है करनाल का दीनदयाल उपाध्याय जानता भी नहीं कोई ने। वो जाने? तुम्हारे बताओ भाई, दीनदयाल उपाध्याय ने करनाल में क्या कराया था? देश के लिए क्या करा? देश का तो नाश किया कम से कम।
पॉजिटिव थी। यूपी में निकाय चुनाव है और उसको लेकर पता ये चला है कि राम रहीम को दोबारा से पैरोल देने जा रही है सरकार। देखो यूपी में जंगल राज है, कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद। हेलो जी। लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं जीतराम कश्यप को ओबीसी सेल का वाइस चेयरमैन बनाया गया है और उनका स्वागत आप देख सकते हैं करनाल में उनका स्वागत होता हुआ दिखाई दे रहा है। शमशेर सिंह गोगी जो असंध से विधायक हैं वो भी उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरुण पंजाबी साथ में है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से स्वागत समारोह यहाँ पर हो रहा है। फूल मालाएं डालकर स्वागत किया जा रहा है।